किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, जो जुबान पर आती हैं उससे पहले ही ऊपर वाले तक पहुंच जाती हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। पुराने जमाने की बात है, एक राजा जो कि अपने काम को शुरू करने से पहले, दिन को शुरू करने से पहले सबसे पहले मंदिर जाता था। मंदिर जाने की उसकी बहुत पुरानी आदत थी। रोजाना मंदिर जाता, पूजा प्रार्थना करता। जब वापस महल की तरफ लौटता था तो मंदिर की सीढ़ियों पर कुछ समय के लिए बैठता था, सुकून पाने के लिए। और रोजाना ऐसा होता था कि उसकी दाईं तरफ और बाईं तरफ एक एक भिखारी बैठा होता था। दाईं तरफ यानी कि राइट हैंड साइड पर जो भिखारी बैठता था वो कहता था कि हे ऊपर वाले, आपने राजा को बहुत कुछ दिया है, थोड़ा सा मुझे भी दे दो। जो बाईं तरफ बैठता था, लेफ्ट हैंड साइड में बैठता था, वो कहता था कि हे राजा, आपको ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, थोड़ा सा मुझे भी दे दो। जो बाईं तरफ वाला था वो राजा से मांगता था, दाईं तरफ वाला ऊपर वाले से मांगता था। रोजाना ये रिपीट हो रहा था। बहुत दिनों तक राजा ने इग्नोर किया, फिर उसे लगा कि कुछ तो करना चाहिए। महल पहुंच करके उसने अपने मंत्री को बुलाया और पूछा कि क्या करें। मंत्री ने कहा, हुजूर, वो जो दाईं तरफ वाला है वो तो ऊपर वाले से मांग रहा है, उसको तो मिल जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हैं। बाईं तरफ वाला आपसे मांग रहा है, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, तो एक काम करो, एक बड़े से बर्तन में बढ़िया सी खीर बनवाओ, स्वादिष्ट सी खीर, और वो खीर का कटोरा जाकर के, वो बर्तन ले जाकर के उस भिखारी को दे दो जो बाईं तरफ बैठता है। और एक काम करना, उस खीर के कटोरे में थोड़े सोने के सिक्के डाल देना, उसकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, उसकी मदद करनी है। मंत्री ने कहा, ठीक है, काम हो जाएगा। पूर्णिमा का दिन था। फटाफट से वो पूर्णिमा की शाम में ही वो खीर का बर्तन लेकर के पहुंच गया। बाईं तरफ भिखारी बैठा हुआ था, उसको ले जाकर के दे दिया कि राजा साहब ने आपके लिए भिजवाया है, आज पूर्णिमा पर आपकी मदद की है। वो जो बाईं तरफ वाला भिखारी था खुश हो गया, और सामने जो दाईं तरफ वाला भिखारी था उसको चिढ़ाने लगा, बोलने लगा, देख, तू कहता है ना ऊपर वाला मदद करेगा, देख, मैंने राजा से मांगा और राजा ने मुझे दिया। बड़ा बर्तन था, वो कितनी खीर पीता। थोड़ी उसने खीर पी, पेट भर गया, बच गई खीर। उसे लगा कि ये बर्तन जो है, क्या करूंगा इस खीर का, कहां ले जाऊंगा। तो उसने कहा, इसकी मदद करते। तो बाईं तरफ वाले ने सामने वाले की मदद की, दाईं तरफ वाले की, और बोला कि सुनो, ऊपर वाला तो आया नहीं मदद करने, मेरी तरफ से खीर पियो, मजे करो। ये बोल करके वो बर्तन देकर के, खीर देकर के चला गया। दाईं तरफ वाले के पास में बची हुई खीर आ गई। उसे पता नहीं था कि नीचे है सिक्के। अगली सुबह पहुंचा राजा। राजा ने वहां जाकर के देखा कि दाईं तरफ वाला तो गायब हो गया, लेकिन बाईं तरफ वाला जिसके लिए खीर भिजवाई थी वहीं बैठा है। उसके पास पहुंचा राजा और पूछा कि क्या वो आपको खीर नहीं मिली। उसने कहा कि हुजूर, जरूर मिली और बहुत मजा आया, और क्या स्वादिष्ट खीर थी, मजा आ गया। थोड़ी बच गई थी तो मैंने सामने वाले को दे दी। वो कहता रहता ना, ऊपर वाला मदद करेगा, ऊपर वाला मदद करेगा, तो मैंने उसको कटोरा दे दिया। मैंने कहा, भाई तू भी पी ले। राजा ने कहा, वाकई में उसकी ऊपर वाले ने मदद की। तुम्हें पता है, उस खीर के बर्तन में नीचे सिक्के थे, सोने के सिक्के। तुम अगर पूरी खीर पीते तो तुम्हें सोने के सिक्के मिलते, लेकिन तुमने आधी पी और उसको सामने वाले को दे दी। वाकई में उसकी मदद ऊपर वाले ने कर दिया। वो भिखारी नहीं रहा, वो अमीर बन गया है। छोटी सी कहानी बस यही सिखाती है कि जब आप दिल से प्रार्थना मांगते हैं, जब आप दिल से दुआ करते हैं, जब आप सच्चे मन से कुछ मांगते हैं, डेफिनेटली आपको मिलता है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ऊपर वाला आपकी, हमारी सुनता जरूर है। एक बार फिर से कहूंगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सुंदर चेहरा पल दो पल के लिए याद रहता है, लेकिन सुंदर व्यवहार जीवन भर के लिए याद रहता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। एक बार एक प्रवचन दे रहे थे महात्मा जी, और प्रवचन में भारी भीड़ थी। उस भीड़ में से एक युवक को उन्होंने खड़ा किया और पूछा कि मैं आपसे 2 सवाल करूंगा, आप सच सच जवाब दीजिएगा। उसने कहा, जी महात्मा जी, जी महाराज जी। महात्मा जी ने उससे पहला सवाल किया कि मान लीजिए आप बाजार में जा रहे हैं और आपको एक सुंदर लड़की दिखती है, तो क्या आप उसे देखेंगे? आप उसे पलट के देखना पसंद करेंगे? उस व्यक्ति ने कहा कि अगर मेरी बीवी साथ नहीं होगी तो हां, जरूर देखूंगा। पब्लिक हंसने लगी। उन महात्मा जी ने कहा कि वो चेहरा आपको कब तक याद रहेगा? वो जो व्यक्ति था, वो जो लड़का था, उसने कहा कि जब तक कोई उससे सुंदर नहीं दिख जाता। पब्लिक फिर से हंसने लगी। फिर उसने कहा कि मतलब 1-2 दिन याद रहेगा, फिर भूल जाऊंगा। जो महात्मा जी थे उन्होंने कहा कि अब मैं आपसे दूसरा सवाल करता हूं, दूसरी आपको परिस्थिति बताता हूं, दूसरी सिचुएशन आपको देता हूं। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि गिफ्ट है, इसको ले जाकर के आपको मुंबई में एक व्यक्ति को देना है, आप जाएंगे? उसने कहा, हाँ जी हाँ जी, आपका आदेश है, क्यों नहीं जाऊंगा। महात्मा जी कहते हैं कि आप जब वो गिफ्ट देने के लिए जाते हैं मुंबई, और मुंबई में मैं आपको बता देता हूं कि इस पते पर जाना है, इस व्यक्ति से मिलना है, आप वहां पहुंचते हैं तो आप चौंक जाते हैं। वो ऐसा साधारण व्यक्ति नहीं, वो अरबपति आदमी है।
उसका बंगला देखते हैं, उसकी शान शौकत देखते हैं, गाड़ियां ही गाड़ियां, महंगी महंगी, गार्ड्स ही गार्ड्स लगे हुए हैं। आप बताते हैं गार्ड्स को कि मुझे एक तोहफा देकर के महात्मा जी ने भेजा है। गार्ड्स अंदर कॉल करते हैं। वही सज्जन जिनका वो मकान है वो खुद दरवाजे पर आते हैं आपको लेने के लिए, आपसे तोहफा लेते हैं, फिर आपसे कहते हैं कि आइए। आप मना कर देते हैं कि नहीं मुझे तो जाना है। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, आपको अंदर आना पड़ेगा। आपका स्वागत सत्कार किया जाता है, आपको अंदर लेकर के जाते हैं। आपके 10 बार मना करने पर भी आपके लिए लंच लगाया जाता है, गर्मा गर्म भोजन आपको परोसा जाता है। आपके साथ बैठ करके वो डाइनिंग टेबल पर लंच करते हैं, आपसे यहां की वहां की आपके बारे में बात करते हैं। आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि आप उनसे पहली बार मिले। आपको ऐसा लगता है कि ना जाने कितने सालों से इनको जानता हूं। और उसके बाद में वो खुद आपको दरवाजे तक छोड़ने के लिए आते हैं और आपसे पूछते हैं कि आप कैसे आए थे। तो आप कहते हैं कि बस से आया था, ट्रेन से आया था। वो अपने ड्राइवर से कहते हैं कि इन्हें इनके घर तक सुरक्षित पहुंचा करके आओ। महंगी कार में आप बैठते हैं, आपको आपके घर तक पहुंचाया जाता है। जैसे ही आप घर पहुंचते हैं आपके पास में कॉल आता है उन्हीं अमीर व्यक्ति का। वो आपसे पूछते हैं कि आप पहुंच गए आराम से। आप कहते हैं हाँ जी सुरक्षित पहुंच गए। वो कहते हैं कभी कोई दिक्कत रहे नंबर सेव कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। अब आप मुझे बताइए कि उनका चेहरा, उस अमीर व्यक्ति का चेहरा आपको कब तक याद रहेगा? जो लड़का प्रवचन में खड़ा हुआ था जिससे सारे सवाल किए जा रहे थे, उसने कहा महात्मा जी उस व्यक्ति का चेहरा जीवन में कभी भी नहीं भूलूंगा। वो महात्मा जी ने प्रवचन में जो भीड़ थी, जो सभा में लोग थे, उनसे कहा कि समझ गए, सुंदर चेहरा पल दो पल के लिए याद रहता है, लेकिन सुंदर व्यवहार जिंदगी भर के लिए याद रहता है। जिसने सुंदर व्यवहार कर लिया उसका चेहरा आप कभी भूल ही नहीं सकते। छोटी सी कहानी है, लेकिन जो बताना चाह रही है वो ये बताना चाह रही है, हम सब इस चेहरे को चमकाने के लिए न जाने कितना खर्चा करते हैं, न जाने कितनी क्रीम, पता नहीं क्या क्या, लेकिन जो व्यवहार है, जो मन है, उसको चमकाने के लिए कुछ नहीं करते। जिस दिन आपने अपने व्यवहार में चेंज लाना शुरू किया, जिस दिन आपने अपने मन को चमकाना शुरू किया, उसे सुंदर बनाना शुरू किया, अपने व्यवहार को सुंदर बनाना शुरू किया, उस दिन सारा कमाल होने लगेगा। आपका भी व्यवहार लोगों के दिल में घर कर जाएगा, आपका चेहरा वो कभी भूल नहीं पाएंगे। मुस्कान बांटते चलिए, जीवन का सिर्फ यही और यही एकमात्र पर्पस है। एक बार फिर से आपसे कहूंगा जो हमेशा कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके